शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। बीज रूप स्थिति हमारी बहुत बहुत विशेष स्थिति है। इस स्थिति में सदा स्थित हो जाना, ये हमारा अंतिम स्वरूप है। बीज क्यों कहते हैं इस अवस्था को? क्योंकि जैसे बीज भले छोटा भी हो, लेकिन उसमें पूरा वृक्ष समाया हुआ रहता है। ऐसे ही ये जो बीज रूप अवस्था है, इसमें संगम युग के सब गुण, सब शक्तियां, सब प्राप्तियां इकट्ठी अनुभव होती हैं। इसी को बाबा आवाज से परे की स्थिति भी कहते हैं। आवाज से परे चले जाओ, यानी आत्मा के मूल शांत स्वरूप, निराकारी स्वरूप, परम धाम वासी स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो संगम युग के सर्व गुण, सर्व शक्तियां इकट्ठे अनुभव होते हैं। जैसे बाबा ने कहा, बीज में वृक्ष है, ऐसे आवाज से परे की स्थिति में सिर्फ शांति नहीं है। हम शांति धाम बोलते हैं ना, आवाज से परे चले जाओ, शांति की स्थिति में चले जाओ। तो बाबा ने कहा, इसमें सिर्फ शांति नहीं समाई हुई है, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, सर्व गुणों का अनुभव एक गुण में समाया हुआ है। एक गुण है शांति। आवाज से परे शांति की स्थिति में अगर स्थित हो जाएंगे तो ज्ञान भी अंदर जागृत होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, प्रेम स्वरूप अवस्था हो जाएगी और शक्तिशाली महसूस करेंगे अपने आप को। परमानंद का अनुभव होने लगेगा। तो एक गुण से अनेक गुण प्रकट होते हैं। तो बाबा ने कहा, न सिर्फ ऐसी आत्माओं को खुद को ये अनुभव होते हैं, लेकिन उन आत्माओं के चेहरे से अन्य आत्माएं भी इन गुणों का अनुभव करती हैं। एक में अनेक, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। तो मुख्य आज बाबा बीज रूप अवस्था की बात कर रहे हैं। तो याद रखना है, मैं बीज हूँ। जैसे शिव बाबा सृष्टि का बीज है, तो शिव बाबा में सब समाया है। सर्व संबंधों का रस देने वाला बाबा, सर्व गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। कोई ऐसा गुण शक्ति है नहीं जो बाबा में ना हो। तो बाबा भी बीज है, हम बाबा के बच्चे, निराकार आत्माएं भी बीज समान है। हमारे में भी सातों गुण
और उन गुणों के आगे और शाखाएं सब समाई हुई रहती हैं। सिर्फ करना क्या है, आवाज से परे की स्थिति में अपने आप को ओरिजिनल निराकारी रूप में टिका देना, जिसमें देह का भान नाम निशान को न हो। इन ऑर्गन से आत्मा पूरी डिटैच हो जाए, जैसे अंग ऊपर लगे ही नहीं हुए हैं, इनका बोझ उतर जाए। जब अकेली आत्मा बिंदु निराकारी दुनिया में अपने को निराकार बाबा के संग में महसूस करती है, देहभान पूरा उतर जाता है, तो वो कशिश बड़ी निराली होती है बाबा की। और जैसे कोई चुंबक अपनी ओर खींच के खड़ा है, अंदर की आंख से वो ओझल होता नहीं है, खींचता रहता है, उसी में गहरा प्यार अनुभव होता है। बहुत सुख, इंद्रिय सुख के जैसे बाजे बज रहे होते हैं, अनहद नाद सुनता रहे ऐसा आनंद महसूस होता है। और ज्ञान तो ऐसा स्पष्ट फुट फुट के निकलता है, जैसे सारे वेदों शास्त्रों को सब को जानते हो, क्योंकि ये आत्मा की मूल अवस्था बहुत पवित्र और उच्च कोटि की है, जिसमें कोई आवरण बचता नहीं है, न देह का भान, न संबंधों की कोई फीलिंग, न ही कोई अपने रोल का खिंचाव, न देह अभिमान रहता है, न देह का भान रहता है। असली ज्योति जो है सर्व गुणों से संपन्न हो जाती है। तो पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाने वालों को इस स्थिति का अभ्यास बहुत अधिक करना चाहिए। ये स्थिति है तो बाकी तीन अवस्थाओं का परिणाम। तीन अवस्थाएं योग की हैं, और इसके अलावा मनन चिंतन, रूह रिहान, फरिश्ता, फिर आती है बीज रूप अवस्था। जिन्होंने पहली तीन अवस्थाओं का अच्छा अभ्यास किया होता है, तो अचानक उनकी अच्छी बीज रूप अवस्था हो जाती है। जितना लंबा इस अवस्था में जो ठहर सके, तेजी से विक्रम विनाश होते हैं। ये ज्वाला स्वरूप अवस्था है, ज्वालामुखी योग भी इसको कह सकते हैं, जिसमें प्रभु प्यार आग की तरह भड़का हुआ होता है। ऐसी बीज रूप अवस्था में कोई एक दिन में 5 मिनट भी ठहर जाए, सारा दिन उसके अंदर खुशी के बाजे बजते रहेंगे, दुनिया का कोई आकर्षण, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। 5 मिनट भी ठहर जाए, और इससे अगर इसको बढ़ाते जाएं तो बेड़ा पार है। कोई विकार इसमें रहता नहीं है, एकदम भस्म हो जाते हैं। कोई दुनिया का आकर्षण, कोई हिसाब किताब रहता नहीं है, सब चुकतू हो जाते हैं, सब पुराने संस्कार विदाई ले जाते हैं। तो ये इतनी उच्च कोटि की अवस्था है, तो याद रखते रहेंगे, मैं मास्टर बीज स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ बीज में सर्वगुण समाये हैं, आत्मा बीज हूँ। और फिर सिर्फ शांति की अवस्था नहीं है, मुझे जाना है बार बार आवाज से परे, और आवाज से परे की स्थिति में चित्त को ऐसा शांत और पवित्र कर लेना जो सर्व गुण उसमें स्वतः और स्वाभाविक अनुभव होते रहें। किस किस को बीज रूप अवस्था का अच्छा अनुभव है, कभी किया है?
कम करते हैं, हमको मालूम है, पर जिस जिसने किया वो हाथ खड़ा करो। लंबे हाथ खड़े किए जाते। और बढ़ाना है इस अनुभव को। आज का याद की यात्रा का पॉइंट सुनते। आत्मिक स्मृति के लिए आत्मा के स्वधर्म पर बाबा बता रहे हैं। अज्ञान काल में भी सभी कुछ आत्मा ही करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सभी कुछ करता है। हमारा स्वधर्म शांति है, ये भूल जाते हैं। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म है शांत रहने वाले, शांति धाम के हैं, ये कोई भी नहीं जानता। हम बच्चे जानते हैं कौन सी बात, कि शरीर के द्वारा सब कुछ करने वाली मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है और मैं आत्मा रहने वाली शांति धाम की हूँ। मनन चिंतन के लिए प्रश्न। जब मैं स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करती हूँ तो मेरे अनुभव में क्या परिवर्तन आता है? आज इस पर सब भी लिखो टोटल। जब मैं स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करती हूँ तो मेरे अनुभव में क्या परिवर्तन आता है? देह अभिमान से मुक्त होकर आत्म अभिमान में स्थित रहने का अभ्यास मैं कैसे कर सकती हूँ? देह अभिमान से मुक्त होकर आत्म अभिमान में स्थित रहने का अभ्यास मैं कैसे कर सकती हूँ? शाम 5 से 10 बजे के बीच अपना मनन चिंतन टेलीग्राम पर सब भेजेंगे, लिंक आपको आ जाता है।